गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से जो झारखंड जीके का जो सीरीज चल रहा था उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम लोग यहाँ पे आई थिंक ये पार्ट 4 होगा वीडियो का। तो फोर्थ पार्ट जो है इसमें देखेंगे। तो पिछला जो 2-3 वीडियो था उस पे हम लोग यही बात किए थे कि झारखंड में सामाजिक स्थिति क्या है। तो उसके आधार पे अगर देखा जाए तो झारखंड में सामाजिक स्थिति में हम लोग विवाह के बारे में पढ़े थे और फिर झारखंड की सामाजिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। तो झारखंड की जो सामाजिक संरचना है उसमें हम लोग देख रहे थे कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक कितने कितने प्रतिशत हैं। अगर कुल बात किया जाए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक ये सभी मिला के जो झारखंड में है आपके 42.59%, राइट। तो आपके जो अनुसूचित जाति थे इसमें वो थे आपके कितने 26.21%, और अनुसूचित जाति जो थे वो आपके 12.08%, और अल्पसंख्यक जो थे वो झारखंड में आपके 19.12% थे, राइट। तो इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। अगर बात किया जाए कि सिमडेगा जिले में अल्पसंख्यक सबसे अधिक है। कहाँ पे सबसे अधिक है? सिमडेगा जिला में जो अल्पसंख्यक है वो सबसे अधिक है, जबकि सरायकेला जिला में अल्पसंख्यक जो है सबसे कम है। यहाँ अल्पसंख्यक के बारे में मैं बताया था आपको। अल्पसंख्यक में आपके मुस्लिम होते हैं, आपके ईसाई हैं, फिर सिख हैं, फिर बौद्ध हैं, ये सभी हैं, जैन हैं, ठीक है। तो अल्पसंख्यक में ये सभी लोग आते हैं। फिर अगर बात किया जाए इसमें कि झारखंड के खूंटी जिले में, झारखंड के, एक सेकेंड रुकिएगा, जी। तो अल्पसंख्यक क्या थे आपके? मुस्लिम 14.5%, ईसाई 4.3% और सिख जो है 0.22%, और बौद्ध जो है वो 0.03%, और इसमें जैन जो है 0.05%। सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक जो कम है वो है बौद्ध धर्म झारखंड में, राइट। तो बौद्ध धर्म का जो प्रतिशत है झारखंड में वो 0.03% है। किसका 0.03% है? ये 19.12% का 0.03% है। मतलब अल्पसंख्यक टोटल जो है झारखंड में 19.12% है, और बौद्ध जो है उसमें 19.12% में 0.03%, राइट। उसके आगे अगर बात करें तो झारखंड के खूंटी जिले में सर्वाधिक जनजाति, राइट, झारखंड के खूंटी जिले में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत जो है वो 73.25% है। जनजातीय, सर्वाधिक जनजातीय, ये सर्वाधिक जनजातीय में आपका जो है अनुसूचित जनजाति के बारे में बात किया जा रहा है। कितना है? 73.25%। और सबसे कम जो है पूरे झारखंड में वो है आपके कोडरमा जिला में, 1% से भी कम है जनजातीय समुदाय, ठीक है। कितना है? 0.96%, 0.96 मतलब 1% से भी कम है। इसी में आगे अगर हम लोग बात करें तो अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो प्रतिशत है दोनों को मिला के वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए झारखंड में कुल जो है 32 जनजातियों का समूह है। कितने जनजातियों का समूह है? 32, राइट। और ये 32 जनजातीय समूह को अनुसूचित किया गया है, जिसमें से 8 जो है वो पीवीटीजी हैं। पीवीटीजी के बारे में मैं पिछला बार भी आपको बताया था। पीवीटीजी क्या है? तो पीवीटीजी जो है वो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं इसको, ठीक है। 32 जनजातीय समूहों में से 8 जो है वो पीवीटीजी में आते हैं,
मीन्स आपका इसको क्या हम बोलेंगे कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। अर्थात इसी को हम लोग ये भी कहते हैं आदिम जनजातीय समूह के रूप में इसको मान्यता दी गई है, आदिम जनजाति कहते हैं, ठीक है। 32 जनजाति हैं टोटल, और जिसमें से आपके 8 जो हैं आदिम जनजाति हैं, राइट। इसको आप नोट कर सकते हैं अगर नोटबुक और पेन लेके बैठे हो तो। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं कि झारखंड में जो जनजातीय आबादी में संथाल, राइट, झारखंड की जनजातीय आबादी में संथाल की आबादी सबसे ज़्यादा है। मीन्स संथाल जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन है? संथाल। उसके बाद उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। ये सभी को आप इस तरह से याद रखेंगे। अगर पूछा जाएगा आपको कि झारखंड में सबसे ज़्यादा आबादी वाले जनजाति कौन हैं जो दूसरे नंबर पे आते हैं, तो आप उरांव बोलेंगे, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, तो मुंडा आते हैं। चौथे नंबर पे कौन आते हैं, तो हो जनजाति हैं, वो चौथे नंबर पे आते हैं, राइट। अगर प्रतिशत की बात किया जाए तो एक है 34% जो कि सबसे ज़्यादा है, दूसरा है 19.16% सेकेंड नंबर में, तीसरा जो है 14.8% है, और फिर इसमें अगला जो है वो हो जनजाति का प्रतिशत जो है वो 10.5% है, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर टॉपिक का इसमें बात करें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यही पहला चैप्टर ही चल रहा है। किसका पहला चैप्टर चल रहा है ये, तो वो मैं आपको बता दूं, झारखंड का विशिष्ट पहचान में ये आपको पहला चैप्टर ही चल रहा है। और इस पहले चैप्टर में अभी तक हम लोग ये चौथा वीडियो जो है ये चल रहा है अभी आपका, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें कि झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 3/4 हिस्सा, कितना हिस्सा? 3/4, मतलब 3/4, 3/4, राइट। वो उसमें जो है ये 4 जनजातियां जो है ऑक्यूपाई करती हैं 3/4, मतलब जितना भी जनजाति है 42 नहीं, आपका 26.21 और 12.8, ये दोनों आपके मिला देंगे तो ये टोटल जो है वो जनजातीय समूह है झारखंड में, जो कि लगभग आपका जो है कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 38.29%। और इसका टोटल जो है 1/4 जो है उसको छोड़ करके 3/4 जो आबादी है, ठीक है, वो टोटल आपका 4 जनजाति ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें चारों का भी जो अभी नाम लिए थे, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ये चारों जनजाति जो है ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ विशेष प्रकार के जनजाति हैं जो आपके 32 में से 8 जो जनजाति हैं वो PVTG के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आदिम जनजाति बोलते हैं जिसको, राइट। तो वो आदिम जनजाति कौन कौन से हैं, तो उस आदिम जनजाति के बारे में अभी हम लोग अभी जान लेंगे और फिर आगे देखेंगे। तो वो जो आपके हैं टोटल झारखंड की जनजातीय आबादी का 3.4% जो है वो आपके जो हैं PVTG के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके अभिवंचित समुदाय हैं, राइट। अभिवंचित समुदाय हैं जिनको बहुत ही निम्न धारा में है, इनको मुख्य धारा में आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और सरकार जो है इनको मुख्य धारा में लाने के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, राइट। तो जो है जिसमें माल पहाड़िया आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, माल पहाड़िया जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें बात करेंगे कि कितने 8 जनजाति जो हैं वो आपके जो इसमें हैं वो आते हैं आदिम जनजाति में। तो आदिम जनजाति में टोटल आपके 8 हैं। पहला लिखना चाहेंगे आप तो इसको लिख सकते हैं माल पहाड़िया,
दूसरा है सौरिया पहाड़िया, तीसरा है कोरवा, चौथा है परहिया। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, मीन्स इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बताया माल पहरिया, दूसरा है सौरिया पहरिया, तीसरा है कोरवा, चौथा है परहैया, पांचवा है असुर जनजाति। ठीक है, छठा है आपका बिरहोर जनजाति, सातवां जो है आपका है सबर, और आठवां जो है बिरजिया। राइट, कौन सी जनजाति है? बिरजिया। एक बार फिर से मैं नाम आपको बता दूं कि झारखंड में जो मेन मुख्यतः 4 जनजाति हैं, संथाल, उरांव, मुंडा हो। उसके बाद आदिम जनजाति में जो है माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, परहैया, असुर, बिरहोर, सबर, बिरजिया, ये जनजाति हैं। राइट, इसको आपको याद रखना होगा। और ये इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि आदिम जनजाति में अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, तो माल पहाड़िया का। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो भी देखेंगे कि कौन से जनजाति जो है आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि माल पहाड़िया जनजाति है, ये कहाँ पाए जाते हैं? माल पहाड़िया। ठीक है, तो माल पहाड़िया जनजाति जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो पाकुड़ और साहेबगंज गोड्डा में पाए जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, माल पहाड़िया कहाँ पाए जाते हैं? पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा। ठीक है, वहाँ का टोटल आबादी का 56% जो हिस्सा है इनका। फिर अगर देखा जाए सौरिया पहाड़िया ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो सौरिया पहाड़िया जो है वो पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, इन सब स्थानों पे पाए जाते हैं। फिर परहैया कहाँ पाया जाता है? गढ़वा, पलामू, लातेहार, इन जगहों पे पाया जाता है। फिर कोरवा जनजाति जो है वो गढ़वा, पलामू, लातेहार में पाए जाते हैं। सबर जो है वो पूर्वी सिंहभूम में पाए जाते हैं, सबर जनजाति। ठीक है, फिर आपका आता है असुर जनजाति, ये गुमला, लोहरदग्गा, हजारीबाग में पाया जाता है असुर जनजाति। ठीक है, कहाँ कहाँ बोले अभी मैं? गुमला, लोहरदग्गा और हजारीबाग में। गुमला, लोहरदग्गा और हजारीबाग में जो है आपका कौन सा जनजाति पाया जाता है? असुर जनजाति। फिर बिरजिया जनजाति जो है गुमला और लातेहार में पाया जाता है। राइट, फिर नेक्स्ट जो है इसमें बिरहोर जनजाति एक लास्ट बच गया इसमें 8 में, वो हजारीबाग, चतरा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। राइट, तो पूर्वी सिंहभूम में सबर और पश्चिमी सिंहभूम में बिरहोर जनजाति। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो इसी से संबंधित रहेगा, और उसमें हम लोग जानेंगे कि युवा गृह के बारे में जानेंगे। ठीक है, झारखंड की जनजातियों का प्रमुख सामाजिक संगठन जो है उसके बारे में समझेंगे। और फिर इसमें हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं इसी में अभी आपको बता दूं कि नहीं, इसको मैं नेक्स्ट ही वीडियो में इसको अपडेट करता हूँ। राइट, नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करता हूँ। झारखंड में जो ST SC है इसका आर्थिक स्थिति क्या है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करता हूँ। राइट, तो अभी मेनली आप 8 जो आदिम जनजाति है उसको बारे में अभी आप जाने इस वीडियो में, और 8 आदिम जनजाति के बाद आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा जनजाति जो है वो कहाँ रहते हैं, सबसे कम जनजाति जो है वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, ये आप जाने। और फिर इसमें झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सा जनजाति पाया जाता है वो देखें, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, तो आज ये वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे और समझेंगे। और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो उसको आप रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।